छोटी सी गांव में एक बिल्ली और एक चूहे की दोस्ती की कहानी शुरू होती है। बिल्ली का नाम मिट्ठू और चूहे का नाम चुन्नू था। दोनों एक ही पुराने मकान के अंदर रहते थे। आम तौर पर बिल्लियां और चूहे दुश्मन होते हैं, लेकिन मिट्ठू और चुन्नू बिल्कुल अलग थे। एक दिन मिट्ठू अपने फेवरेट आर्मचेयर पर सो रही थी और चुन्नू अपने लिए रोटी का टुकड़ा ढूंढने निकला। अचानक चुन्नू का पैर एक माउस ट्रैप में फंस गया। वो जोर जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ। मिट्ठू की नींद टूट गई और उसने देखा कि चुन्नू मुश्किल में है। वो फौरन माउस ट्रैप के पास गई और अपनी निम्बले क्लॉज से ट्रैप खोल दिया। चुन्नू बहुत शर्मिंदा हुआ। मिट्ठू, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो मुझे खा सकती थी। मिट्ठू मुस्कराई और बोली, दोस्ती के बदले कभी भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तुम भी इस घर में रहते हो और मैं भी। अगर हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी बेहतरीन हो सकती है। यह सुनकर चुन्नू का दिल भर आया और उसने डिसाइड किया कि वो मिट्ठू की दोस्ती का हकदार बनेगा। उस रात चुन्नू ने मिट्ठू के लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया। वो पुराने पैंट्री से चीज का एक टुकड़ा ले आया और मिट्ठू के लिए रखा। मिट्ठू बहुत खुश हुई और बोली, चुन्नू, तुम तो बहुत अच्छे दोस्त हो। दोनों ने मिलकर चीज शेयर की और पहली बार एक बिल्ली और चूहे ने एक ही प्लेट से खाना खाया। इस तरह उनकी दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। जब मिट्ठू को कोई मुश्किल होती, चुन्नू अपनी चालाकी से उसकी मदद करता, और जब चुन्नू को डेंजर फील होता, मिट्ठू अपने तेज क्लॉज और स्केरी म्याऊ से उसकी हिफाजत करती। एक दिन दोनों अपने घर के पास वाली गार्डन में खेल रहे थे, जब उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दोनों ने देखा कि एक बड़ा और खतरनाक हॉक आसमान में घूम रहा था। हॉक ने चुन्नू पर नजर रखी और नीचे की तरफ झपटने लगा। मिट्ठू ने फौरन सिचुएशन को समझा और जोर से चीखी, चुन्नू, दौड़ो। चुन्नू ने अपने छोटे से पैरों से जितनी तेज दौड़ लगाई लगाई, लेकिन हॉक का झटका बहुत तेज था। मिट्ठू ने बिना वक्त जाया किए हॉक की तरफ छुपकर जंप लगाई और अपने शार्प क्लॉज से हॉक को रोक दिया। हॉक ने अपने पर फैला दिए और मिट्ठू को गिराने की कोशिश की, लेकिन मिट्ठू ने हिम्मत नहीं हारी। चुन्नू ने देखा कि मिट्ठू मुश्किल में है, तो उसने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और हॉक की तरफ फेंका। पत्थर हॉक के पर को लगा और वो तकलीफ में आकर उदा गया। मिट्ठू ने चुन्नू की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की चुन्नू, तुम तो सच में बहादुर हो। चुन्नू ने मुस्करा कर कहा, और तुम तो मेरी सुपर हीरो हो। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। गांव वालों को जब पता चला कि एक बिल्ली और चूहा इतने अच्छे दोस्त हैं, तो वो हैरान हो गए। गांव के बच्चे अक्सर उन दोनों को देखने आते और उनकी कहानी सुनते। मिट्ठू और चुन्नू ने एक दिन डिसाइड किया कि वो अपने घर के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाएंगे। लाइब्रेरी का नाम उन्होंने दोस्ती लाइब्रेरी रखा। लाइब्रेरी में मिट्ठू और चुन्नू ने अलग अलग कहानियां इकट्ठा की जो दोस्ती और प्यार के बारे में थी। गांव के लोग वहां आते, कहानियां सुनते और उनसे सीखते। एक और यादगार दिन पर मिट्ठू और चुन्नू ने एक पिकनिक अरेंज की। उस पिकनिक में उन्होंने गांव के सब लोगों को बुलाया। सब लोगों ने मिलकर माजे माजे के खाने बनाए, गेम्स खेले और मिट्ठू और चुन्नू की कहानी सुनाई। गांव के लोग अक्सर कहते, अगर मिट्ठू और चुन्नू दोस्त बन सकते हैं, तो हम सब क्यों नहीं। मिट्ठू और चुन्नू की दोस्ती सिर्फ एक मिसाल नहीं थी, बल्कि एक लेसन थी कि अगर हम एक दूसरे की मदद करें, तो हम हर मुश्किल को हरा सकते हैं। इस दोस्ती ने साबित किया कि प्यार और समझदारी से हम अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। और इस तरह मिट्ठू और चुन्नू की दोस्ती की कहानी हर दिन नए रंग लेकर आती थी। उनका हर दिन एडवेंचर और सीखने का दिन होता था। चाहे कोई भी मुश्किल आए, मिट्ठू और चुन्नू हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। मिट्ठू और चुन्नू की यह कहानी हम सबको यह सिखाती है कि दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक एहसास है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है।
चाहे हम कितने अलग क्यों ना हो, अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो दोस्ती के पुल बनाए जा सकते हैं।